नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फैमिली यानी कि परिवार क्या होता है। व्हाट इज़ फैमिली, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन एंड टाइप्स। परिवार क्या है, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, कार्य और इसके प्रकार। दोस्तों, हम सब कुछ विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे कि आज परिवार होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कि समाजशास्त्री ने इसके बारे में क्या है कहा है। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक विनती चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लेके आता हूँ समाजशास्त्र से जुड़ा ज्ञान, समाजशास्त्र से जुड़ी बातें, सोशोलॉजी की नॉलेज एंड सोशोलॉजी के कई सारे चैप्टर BA, MA और +2 लेवल पर। सबसे पहले हम जानेंगे इसका मीनिंग यानी कि अर्थ क्या है समाजशास्त्र परिवार का। परिवार समाज की एक आधारभूत इकाई है। विवाह संस्था पर आधारित परिवार के माध्यम से व्यक्ति की न केवल यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं संतान उत्पत्ति होती है, बल्कि बच्चों का लालन पालन, शिक्षा एवं संस्कृति उपलब्धियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहती हैं। इसके सदस्य पारस्परिक कर्तव्य बोध के सूत्र में से बंधे रहते हैं। परिवार के बिना समाज की निरंतरता संभव नहीं है। परिवार के बिना समाज एक स्थिर रूप में रहे, ऐसा संभव नहीं। ऐसा कोई सा समाज नहीं है जहाँ पर परिवार ना हो। एक और अर्थ से समझते हैं। परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली शब्द का पर्याप्त रूप है, सिमिलर रूप है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द फैमुलर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ निकलता है माता पिता या बच्चे, नौकर व दास से निर्मित समूह या दासों का जो समूह होता है उसे कहते हैं। लेकिन समाजशास्त्रीय अर्थ अधिक व्यापक है। विभिन्न विद्वानों ने परिवार को अग्रलिखित ढंग से परिभाषित किया है। परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त नियम एवं सहिष्णुता से बच्चों को जन्म देने तथा उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते हैं, रक्त द्वारा संबंधित हैं और स्थान, स्वार्थ एवं पारस्परिक कर्तव्य बोध के आधार पर समान होने की चेतनता या भावना रखते हैं। ये सब समान होते हैं और सब में एक जैसी भावना होती है, उसे परिवार कहते हैं। ये सब रक्त संबंधित होते हैं। परिवार ही बालक में सामाजिक विकसित करने वाली प्रथम संस्था होती है। सामाजिकता विकसित करता है। मैकाइवर एवं पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में कहा था कि परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है। वह इतना छोटा है कि संतान जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था रखता है। परिवार संतान का जन्म और उसके पालन पोषण की व्यवस्था करता है, वो होता है परिवार। यहाँ तक समझा हमने अर्थ। अब हम जानेंगे इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या क्या हैं, सभी समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। सबसे पहले आते हैं मैकाइवर एवं पेज। वो कहते हैं कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। अगले हैं लूसी मेयर। वो कहते हैं कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपत्ति और उनकी संतान रहती हैं। बच्चे और उनके माँ बाप एक साथ रहते हैं, वो परिवार होता है। उसके बाद आते हैं GP मर्डॉक। वो कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इनमें 2 लिंगों के बलिक शामिल हैं, जिसमें कम से कम 2 व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है, और जिन बालिक व्यक्तियों में यौन संबंध होता है उनके अपने या गोद लिए हुए बच्चे एक साथ होते हैं, एक या अधिक बच्चे होते हैं। ठीक है। आगे है बर्गेस एवं लॉ के अनुसार परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त या दत्तक बंधनों में संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता और पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। एक साधारण परिवार की रचना करते हैं, एक साधारण गृहस्थ परिवार की रचना करते हैं, वो परिवार कहलाता है, जहाँ पर माता पिता, बच्चे और उनके पुत्र या पुत्री जो अविवाहित होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद है क्लियर कहते हैं कि परिवार संबंधों की वह व्यवस्था है जो माँ बाप व बच्चों के बीच पाई जाती है, उसे परिवार कहते हैं। आगे हैं मजूमदार। वो कहते हैं कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है
जो एक छत के नीचे रहते हैं, जो रक्त संबंधी सूत्रों के संबंध रखते हैं तथा स्थान, हित व पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं, वो होता है परिवार। अगले हमारे समाजशास्त्री हैं, वो हैं एलियट तथा मेरिल के अनुसार परिवार एक जैविक इकाई है जिसमें पति पत्नी व बच्चे शामिल होते हैं। जॉर्ज पीटर मर्डोक के अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामूहिक निवास, आर्थिक सहयोग एवं प्रजनन है। इनमें वयस्क पुरुष और स्त्री, जिनमें कम से कम 2 के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध होता है। जो जितने भी समाजशास्त्री हैं सभी ने लगभग एक ही बात कही है, मतलब सब ने लगभग एक ही बात कही, थोड़ा सा घुमा फिरा के कहा है, लगभग एक ही बात है सब में। आगे हैं समनर तथा क्लेयर के अनुसार परिवार एक छोटा सामाजिक संगठन है जिसमें कम से कम 2 पीढ़ियां रक्त संबंधों की विशेषता पर आधारित होती है, जिसमें 2 पीढ़ियां रहती है, जिसमें माँ बाप आते हैं और बच्चे आते हैं। माँ बाप और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे परिवार की विशेषताएं, फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक एक करके हम ये भी पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सार्वभौमिकता, यानी कि यूनिवर्सलिटी, हर जगह होते हैं। सामाजिक इकाइयों में परिवार सबसे मौलिक एवं छोटी इकाई है, इसलिए सामाजिक विकास के सभी स्तरों में सभी समाजों में पाई गई है, भले ही इसके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि ये हर जगह पाया जाता है परिवार। उसके बाद है भावनात्मक आधार, इमोशनल बेसिस। परिवार के सभी सदस्य भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। इन सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है जिसका आधार त्याग एवं वात्सल्य होता है। स्वार्थ नहीं, ये भावना संबंधों को अधिक स्थायित्व एवं दृढ़ता प्रदान करती है। उसके बाद है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक का तात्पर्य सामाजिक संतुलन एवं विकास में सहायक है। परिवार के छोटे बच्चों पर सदस्यों का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बच्चा परिवार में विद्यमान सांस्कृतिक गुणों को आत्मसात कर अपना सामाजिक व्यक्तित्व निर्मित करता है। इसलिए कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है। समाज में यही तो विशेषता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे जो सब कुछ सदस्य अपने माँ बाप से सीखते हैं, परिवार से सब कुछ सीखते हैं। उसके बाद छोटा आकार होता है इसका, स्मॉल साइज। समाज के द्वितीयक इकाइयों के समान परिवार की सदस्य संख्या अधिक नहीं होती, इसलिए आकार छोटा होता है। प्राणी शास्त्रीय आधार पर व्यक्तियों की मृत्यु एवं परिवार विभाजन भी परिवार के आकार के छोटे होने का कारण है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, न्यूक्लियर फैमिली। सामाजिक संरचना मूलतः अनेक परिवारों के योग से ही बनता है। आदिम समाजों में तो कई संगठन जैसे गोत्र, भ्रातृदल, वंश आदि की सदस्य परिवार के आधार पर ही प्राप्त होती है। ठीक है, छोटा आकार यानी कि छोटा आकार होता है, स्मॉल साइज होता है। और सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सामाजिक संरचना में जो मेन केंद्र है वो परिवार होता है। आगे हम पढ़ते हैं असीमित उत्तरदायित्व। परिवार समाज की प्रारंभिक इकाई है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होता है तथा मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए परिवार के सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्व होते हैं जो व्यक्ति की अधिकाधिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। बच्चा जन्म ले तो सारा कार्य उसका परिवार करता है, जब वो बड़ा होता है तो भी सारे कार्य परिवार करता है, जब वो मृत्यु होती है तो भी उसके बाकी जो कार्य होते हैं वो परिवार ही करता है। सामाजिक नियंत्रण। प्रत्येक समाज अपने लिए जीवन के कुछ मूल्यों का विकास करती है जो व्यक्ति एवं परिवार को नियमित करने का प्रयास करती है। विवाह एवं परिवार से संबंधित प्रथाएं एवं रूढ़ियां परिवार को बनाए रखने एवं उन पर नियंत्रित करने में योग देती हैं। परिवार को यानी कि समाज को नियंत्रित करना भी एक बहुत बड़ा योगदान है परिवार का। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कार्य क्या क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है यौन संबंध। परिवार के द्वारा ही आदमी औरत में यौन संबंधों की स्थापना होती है, क्योंकि समाज के द्वारा स्वीकृति भी विवाह के पश्चात ही परिवार का निर्माण करने की होती है। अगला आता है संतान उत्पत्ति। मानवीय समाज को जीवित रखने के लिए भी यह जरूरी होता है कि हम मानवीय नस्ल को आगे से आगे बढ़ाएं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यक्ति को तब तक कोई मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक उसको पुत्र पैदा नहीं होता। समाज भी परिवार के बाहर पैदा हुए बच्चे के गैर कानूनी करार दे देता है। इसी कारण परिवार को ही संतान उत्पत्ति का
मनोरथ कहा जाता है। परिवार के बाद ही आप संतान उत्पन्न कर सकते हैं। अगला है सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल। परिवार को सामाजिक नियंत्रण की एक एजेंसी के रूप में महत्ता प्राप्त है, क्योंकि यह पहली एजेंसी है जिसमें बच्चे पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि गलत आदतों का निर्माण उसमें ना हो सके। उदाहरण के लिए माता पिता बच्चे के झूठ बोलने पर नियंत्रित रखते हैं, बड़ों के साथ गलत व्यवहार आदि पर नियंत्रित करते हैं ताकि बच्चा परिवार के बनाए हुए कुछ नियमों का पालन कर सके। समाजीकरण। परिवार में व्यक्ति समाज के बीच रहने के तौर तरीके सीखकर ही एक अच्छा नागरिक बनता है। वह परिवार के द्वारा ही बच्चे का सामाजिक संपर्क भी स्थापित होता है। परिवार में रहकर ही बच्चे के व्यक्तित्व का विकास होता है। यह सामाजिक विशेषता उसको परिवार में रहकर ही प्राप्त होती है। अगला है शैक्षिक कार्य, एजुकेशनल फंक्शंस। परिवार बच्चे की शिक्षा के लिए प्राथमिक साधन होता है, क्योंकि सबसे प्रथम शिक्षा बच्चा परिवार में रहकर ही प्राप्त करता है। अच्छी आदतें सीखना व और अन्य कई गुण आदि परिवार से ही संबंधित होते हैं। सामाजिक धार्मिक शिक्षा व अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा बच्चा परिवार में रहकर ही प्राप्त करता है। ये सब चीज़ें बच्चा एजुकेशनल, मॉरल, सांस्कृतिक सब कुछ परिवार में रहकर ही सीखता है। उसके बाद है रहने की व्यवस्था। परिवार के द्वारा व्यक्ति की सुरक्षा प्रबंध भी किया जाता है। एक व्यक्ति के रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाती है ताकि रोजाना के कार्य के बाद वापस आकर घर में परिवार के साथ रह सके। अगला है धार्मिक कार्य। धार्मिक संस्कारों के बारे में जानकारी व्यक्ति को परिवार से ही प्राप्त होती है। व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के धार्मिक संस्कार परिवार द्वारा अदा किए जाते हैं। परिवार में नैतिकता का विकास भी धर्म के द्वारा होता है। धर्म एक प्रकार से व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है। इससे से व्यक्ति में अच्छे गुणों का विकास होता है, जैसे कुर्बानी या त्याग की भावना, प्यार, संयोग इत्यादि। उसके बाद है आर्थिक कार्य। परिवार को शुरू से आर्थिक कार्यों का केंद्र माना जाता रहा है, क्योंकि अपने सदस्य की आर्थिक सुरक्षा भी इसी से प्राप्त होती है, जैसे कि जायदाद की सुरक्षा। परिवार में व्यक्ति की जायदाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाती है। पैसे का प्रबंध, पैसे की जरूरत परिवार के सदस्यों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए होती हैं। परिवार के मुखिया अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने का हर इंतज़ाम करते हैं, हर कार्य करते हैं तथा उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उसके आगे हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ फैमिली, जिसमें सबसे पहला परिवार के जो टाइप्स हैं, जो मेन दो हैं, वो है एकल परिवार, संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। सबसे पहले है एकल परिवार, जिसे हम एकाकी परिवार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है, जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, जिनकी मैरिज नहीं होती, वो लोग रहते हैं। इनके अलावा और कोई नहीं रहता। ये आजकल आपको हर जगह पाया जाएगा। शहरों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आर्थिक समस्या होने के कारण, ज़्यादा कमाई ना होने के कारण ये परिवार जो हैं, जो संयुक्त परिवार होते थे, बड़े परिवार, वो टूट गए, जिसमें पति पत्नी और बच्चा एक साथ रहते हैं। उसे हम एकाकी परिवार या एकल परिवार या इसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। वो है एकाकी परिवार, जिसमें माता पिता और बच्चे, अविवाहित बच्चे रहते हैं, अनमैरिड बच्चे रहते हैं। उसे कहते हैं हम एकाकी, एकल या न्यूक्लियर फैमिली। अगला है संयुक्त परिवार। ये क्या होता है, इसमें जब सभी रक्त संबंधित होते हैं, मतलब और एक छत के नीचे बहुत बड़ा परिवार होता है, जिसमें माता पिता, बच्चे, उनके बच्चे, दादा दादी, बुआ फूफा सभी एक साथ रहते हैं। ये परिवार बहुत ही पुराना परिवार है, जिसमें सारे सदस्य एक साथ रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। इन सब की इनका जो आर्थिक कार्य होता है वो सब एक साथ मिलकर करते हैं, जहाँ माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताऊ, उनके अविवाहित बच्चे, उनके भी अविवाहित बच्चे, विवाहित बच्चों के बच्चे सब एक साथ रहते हैं। उसे कहते हैं हम संयुक्त परिवार, यानी कि जॉइंट फैमिली। अगला एक और टाइप इसमें जॉइंट फैमिली में आता है, उसके आगे और परिवार आते हैं, वो है पितृ प्रधान परिवार, जहाँ पर पिता का राज होता है, संपूर्ण शक्ति का अधिकार पिता पर होता है। उसे कहते हैं पितृ प्रधान परिवार। यहाँ पर पुरुष की चलती है, महिला की इतनी नहीं चलती। पुरुष प्रधान होता है, पुरुष की हर जगह चलती है और पुरुष की संपत्ति पर अधिकार होता है। उसे कहते हैं पितृ प्रधान परिवार, जहाँ पर पिता ही मुखिया होता है मेन। एक और परिवार है जिसमें मातृ प्रधान परिवार जिसे कहते हैं, जहाँ पर माता का अधिकार होता है, माता मुखिया होती है, महिला मुखिया होती है। उसे हम कहते हैं
मातृ प्रधान परिवार। जहाँ की मालकिन माता होती है, वहाँ की जायदाद की मालकिन भी माता होती है। उनके परिवार के बाद जो ज़मीन का हिस्सा जो बंटवारा होता है उसमें महिला का अधिकार होता है, पुरुष का कोई अधिकार नहीं है। तो पुरुष सिर्फ काम के लिए होता है, वो अपना काम करता है और छोटे पत्नी जो है, पत्नी के अकॉर्डिंग सारा कार्य चलता है, माता के अकॉर्डिंग सारा कार्य चलता है। यहाँ पर मेन मुखिया जो होती है वो महिला होती है, उसे मातृ प्रधान परिवार कहते हैं। कुछ और परिवार हैं। पितृस्थानीय परिवार में विवाह के बाद लड़की पति के घर जाकर लग जाती है, काम करना शुरू कर दिया, उसे पितृ प्रधान परिवार, पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। अगला है मातृस्थानीय परिवार में पति विवाह के पश्चात पत्नी के घर जाकर रहने लग जाता है, उसे कहते हैं हम मातृस्थानीय परिवार। एक और परिवार का टाइप है वो है नवस्थानीय परिवार, जहाँ पर विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों अलग अलग, मतलब पति और पत्नी दोनों अपने माँ बाप के साथ दोनों अलग जाकर घर बनाते हैं, अपने घर का नया निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं नवस्थानीय परिवार। जिसमें लड़का और लड़की की शादी के बाद लड़का ना ही अपने पिता के घर जाता है, ना लड़की अपने पिता के घर जाती है, दोनों ये शादी करके एक अलग घर बनाते हैं और उस अलग घर में रहते हैं, उसे कहते हैं नवस्थानीय परिवार। तो गाइस ये थे परिवार के प्रकार। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, अंत तक देखा। थैंक यू सो मच आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आपको परिवार का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस एंड टाइप्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आने वाला कोई भी एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, घुमा फिरा कर जैसा मर्जी आ जाए आप उसे अटैम्प्ट अच्छे से करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक वीडियो को देखा है तो यार यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दबा के लाइक करो। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत। याद रखना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।